जो भी कहूँगा गीता के ऊपर हाथ रख के सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पर गीता है उनका। आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे गवाही में जाने के बाद। सगळे मराठी आहे, मराठी बोलू शकतो। पिता परमेश्वर, मी धन्यवाद देतो प्रभू या सुंदर संगतीसाठी प्रभू। खरंच पिता परमेश्वर तुम्ही महान आहे प्रभू, इथे मला उपस्थित केलं पिता परमेश्वर। या गवाहीद्वारे प्रभू प्रत्येकाला स्पर्श कर पिता परमेश्वर। आणि जसं प्रभू आम्हाला पिता परमेश्वर तुम्ही इथून प्रभू ज्या ठिकाणी नेलं प्रभू, येणाऱ्या दिवसात ही कलिशा त्या ठिकाणी जाऊ दे पिता परमेश्वर, अशी मी गवाही करतो। प्रत्येकाला स्पर्श कर प्रभू, जे आजारी आहे त्याला आशीर्वादित कर। ही छोटीशी प्रार्थना ऐका आणि ग्रहण करा। आमेन आमेन आमेन। आज आपण खुश आहात का? काहीतरी प्रॉब्लेम आहे वाटते, प्लीज एकदम जोरात, एकदम जोरात। क्या आज हम लोग आनंदित है? क्यों? बारिश आ रही है क्या? संडे क्या रीजन है? कौन बता सकता है? संडे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। जैसे इंटर किया मैं और तालाब के इधर गाड़ी पार्क किया, जैसे आ रहा था पूरा बचपन का सीन आंखों के सामने आ रहा था। लहानपणापासून जे बहुत दिनों खूप वर्षांनी अशा ठिकाणी आलो, खूप वर्षांनी, कारण का बचपन सब ऐसे जगह पे गुजरा है। सगळ्यांना सीएसटी स्टेशन माहिती है क्या? सीएसटी स्टेशन किसको किसको मालूम है? आप वहां पर उतरेंगे तो वहां पर एक सिग्नल है। मेरे पिताजी ने, माझ्या वडिलांनी मम्मी के साथ शादी की, दोनों एक दूसरे के शादी किए, तो हम लोग पैदा हो गए और पिताजी ने हम चारों जन को सीएसटी स्टेशन पे छोड़ के चले गए। कैन यू इमेजिन? क्या आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते? इतने इतने छोटे थे। सीएसटी स्टेशन, अभी मम्मी पूरे गाव की थी। अभी मम्मी म्हणजे मम्मी एकदम काही शिकलेली नव्हती। बुलढाण्यावरनं आम्ही आलो, वडिलांनी आम्हाला इथपर्यंत आणलं मुंबईमध्ये और छोड़ दिया सीएसटी स्टेशन पे। अभी मम्मी जाती तो कहाँ पर जाती थी? सीएसटी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 या 5 के बीच में हम लोग बचपन में सोते थे। एक दिन पुलिस वाले आ गए, ऐसा बारिश का महीना था, तो मम्मी के सिस्टर के सबके पैरों पे लाठी चार्ज हो गया। बोले इधर छुपू लगा तुझे, क्योंकि हमारे बाजू में चोर चोर छुपके लोग थे, ड्रग्स जो लेते थे वो थे, ऐसे सब सोते थे और हम लोग भी वहां पर सोते थे। और आज उलवा में सबसे बड़े टावर में हमारा घर है। ये कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज है, सॉरी से डू, ये बाइबल, ये बहुत फटा हुआ है। क्यों मालूम है? रोज पढ़ता हूं मैं। आप लोग बोलेंगे जैकेट तो अच्छा पहना है, कार क्या है, लेकिन एक कवर नहीं लगा सकता। ये सबूत है कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं और वही हमारा जीवन चेंज किया है। अगर कवर लगा दे तो फिर ढक जाता, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो एक ही चीज है, प्रार्थना। तो मम्मी को तो उधर पिताजी छोड़ के चले गए, कट्टू वहां पर मीरा रोड एक दरगाह है, तिकडे मीरा रोड की दरगाह है। फिर वहां से रे रोड पे उतरे, मम्मी सब दरगाह में हम लोग को लेके गई और बचपन पूरा दरगाह में लोगों को पैसे मांगते मांगते गुजर गया। सिस्टर थी, दोनों सिस्टर, मुझे वो ऐसा जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना, और बहुत गोरा गोरा था, जिनको मतलब संतान नहीं होती थी, मेरे मम्मी को बोलते थे तुमच्या पोराला देऊन टाका, देऊन टाका। मैं मम्मी के पीछे छुपता था। जो बेचारे आते थे, जो क्या बोलते हैं ना, सवाली जो दरगाह में लोग आते थे, मेरे मम्मी को बोलते थे पैसा ले लो, ये इसको दे दो हमको, लेकिन मम्मी बोली नहीं नहीं। तो मेरी मम्मी और हम लोग वो दरगाह के बाहर जाते थे। मेरी मम्मी वो दरगाह का पूरा कचरा उठाती थी और उधर समुद्र में देती थी, तभी मेरे मम्मी को एक गिलास चाय और एक बड़ा खारी मिलता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, 4 फेरी लगाती थी, क्योंकि हम लोग 4 जन थे, खुद भूखे सोती थी।
लेकिन सब स्कैनिंग ऊपर से चल रहा था, मैं तो छोटा था, कुछ मालूम नहीं था। फिर रोशे आ गई, फिर मम्मी ने वो पकड़ना चालू किया। और मेरी दोस्ती इंसानों से बहुत कम होती है, ये देवता लोग से बहुत हो गई थी। उनका सेवक इतना बन चुका था ना मैं, लेकिन लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं था। लोग आते थे, बहन को, सिस्टर को बुरी नजर से देखते थे, जो अमीर लोग हैं गाड़ी से उतरते थे, पार्ले बिस्किट फेंक के चले जाते थे। रात के 3-3 बजे लोग भी, गुंडे लोग वापस सब आते थे दरगाह में। फिर हम लोग वहां से फिर दरगाह का टाइम बंद हो गया, फिर आप लोग जिधर जाने का उधर जाओ। फिर हम लोग जाते थे कभी सिवड़ी स्टेशन, कभी ग्रैंड रोड, कभी सीएसटी, जिधर जिधर पुलिस लोग ने मारा फिर वहां से उठ के दूसरी जगह चले जाते थे। और जो हमारे साथ जो ड्रग्स वाले थे वो भी बहुत, मतलब कोई ट्रेन में कोई भिक्षा मांगता है। फिर एक बार मेरी सिस्टर ट्रेन में मेरे को लेके गई, लेकिन मैं सोचता था मतलब मम्मी का ये लाइफ, हमारा लाइफ ऐसा क्यों है, क्या है, हम लोग ने इतना पाप किया। पिताजी चाहती तो मेरी मम्मी, फिर मेरी मम्मी को बहुत ये हो गया, मेरी मम्मी रोने लगी, बोली यार ये क्या करूँ, कुछ चेंजेस नहीं। हम लोग गए मुमरा देवी, मुमरा देवी का नाम मालूम रहेगा, मुंबा देवी। फिर वो कट्टू उधर सीढ़ी के इधर रुमाल बांध के मेरी मम्मी बैठती थी, जो बड़े लोग आते थे चिल्ला डालते थे। एक बार बहुत हम लोग को भूख लगी, जब ऊपर जाते थे लोग कोई प्रसाद जब बांटते थे तो वो खा के हम लोग गुजारा करते थे। और फिर शाम होने के बाद उधर तो ऊपर सोने देते नहीं थे, फिर मुमरा स्टेशन पे साइड में कोने में उधर सो देते थे। ना कुछ चीज नहीं था, कुछ नहीं था, घर तो छप्पर तो था ही नहीं। फिर मम्मी बोली बस मैं थक गई, चारों जन को लेके गई और मुमरा स्टेशन से मुंबा देवी से चारों को डालने वाली थी। उतने में एक आदमी ने हाथ पकड़ा, बोला याच्यावर हा पर्याय नाही आहे, जीव देना, काहीतरी मार्ग निकले, और वो बोल के चला गया। फिर मेरी मम्मी नीचे आई, ऐसे करते करते पूरा गुजारा इसमें चला गया। फिर हम लोग कट्टू मानपुर के झोपड़पट्टी में आए। तो अभी ये कहानी मेरे नजरों के सामने गुजरी भैया कि बहुत दिनों के बाद ऐसे जगह पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो फिलहाल चलो सब टावर है, ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता है। तो जब झोपड़पट्टी में रहने के लिए आए तो सेम ऐसा एक दो खोली का था। बड़ी सिस्टर बर्तन मांजने का काम करने लगी। इन लोग का फोकस था कि इसको कुछ पढ़ाओ, लेकिन मेरा भी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था। ध्यान था, मम्मी जो लेके जाती थी मुझे साथ में, कुछ अलग करूं, कुछ तो करूं, ये कैसे लोग हैं। वो मुमरा देवी का अभी भी स्टेशन का सीन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के 3 बजे कुछ गुंडे लोगों ने मम्मी को छेड़ा, बहन को छेड़ा, ऐसी लाइफ थी। ये दुनिया बहुत पापी है, सहारा तो कोई देती नहीं है, सिर्फ मजे लेती है। फिर झोपड़पट्टी में आगे मानपुर के, फिर इधर उधर पूरा मैं तो ऐसे ही इनको साथ खेलने लगा, ये लगा। बड़ी सिस्टर काम करने लगी, बर्तन मारने लगी, फिर वो धीरे धीरे काम पे लगी। फिर उन लोग मतलब पूरा, फिर वहां से रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, वो आदमी लोगों ने भी हमको झोपड़पट्टी से भी निकाला। तो कभी कभी सोचता हूँ ये कितना रेंट रहेगा झोपड़पट्टी का भी, जो भी रहेगा वॉट एवर बचपन का। इतने पैसे नहीं थे क्योंकि काम नहीं था कुछ भी। फिर हम लोग गए देवनार में, देवनार शमशान भूमि उधर है गोवंडी में। गोवंडी में देवनार शमशान भूमि है। उधर एक है मोमेटन का कब्रिस्तान, एक है क्रिश्चियन का कब्रिस्तान और एक मराठी लोगों का कब्रिस्तान है। तो मेरी मम्मी हम लोग को लेके क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में चली गई और उधर एक बूढ़ी औरत थी। बोले अभी जो होगा देखा जाएगा, कि मेरे बच्चे या तो इधर ही मरेंगे नहीं तो यहाँ से बड़े होंगे, कुछ तो अभी आप ही करेंगे। तभी सिर्फ वो चर्च के अंदर एक ऐसा क्रॉस, और हम लोग वहां पर पूरा वो कब्रिस्तान का मेरी मम्मी सब झाड़ू पोछा सब करती थी। और फिर शाम को हम लोग उधर बैठते थे। कोई भी खत्म हो गया
तो हमारी फैमिली वो खड्डा खोदने का काम करती थी। फिर मम्मी गई, वो बुढ़ी औरत थी, बोले हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? मेरा हस्बैंड छोड़ के चला गया, ये 4 बच्चे इतनी थी, कुछ गांव की थी मेरी मम्मी, कुछ तो चेंजेस किए लाइफ में ना, मतलब थक चुकी थी मेरी माँ, टूट गई थी। चाहती तो मम्मी शादी दूसरी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, हमारे ऊपर ही सब नोच कर दिया। तो फिर वो बुढ़ी औरत बोली कि तुम ये काम करा, तुम तो प्रार्थना चालू करा। क्रॉस के नीचे हम लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। फिर थोड़ा थोड़ा मेरी माँ उधर, जो मालूम है कोई मर गए तो मेणबत्ती लगाते हैं ना, वो मेणबत्ती मतलब उसका बॉक्स फोड़ देते थे, कैंडल तो हम लोग लेके जाते थे। तो मैं क्या करता था, वो कैंडल के बॉक्स लेके आता था, मेरी मम्मी मुझे उस पर पढ़ा देती थी ABCD रिफिल में, तो वो मैं पढ़ता था। तभी कुछ याद हो गए थे, कुछ पहाड़ी ABCD, तभी मैंने याद कर लिया था। ऐसे मुझे इन लोग ने पढ़ाया। तो फिर हम लोग प्रार्थना किए, मम्मी प्रार्थना कर रही थी, हमारा तो ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान था दूसरे अन्य देवताओं क्या है। जब बाहर निकलते थे, दोस्तों से मिलते थे उधर, तो दूसरा, अरे हाँ वो क्या कर रहा है, तो क्यों ना हम उधर जाएंगे, थर्सडे को दूसरा उपवास करेंगे अन्य देवता का, कि जल्दी कुछ जिंदगी में बदलाव आना चाहिए ना भैया। हर किसी का दिल टूट जाता है एक मौसम में, तो हर चीज करके देखे हम लोग ने। इधर इधर एक स्वस्तिक का अगर चित्र भी दिखा देगा ना, कुछ जो दरवाजे पे देखो चिपकाते, जर ते तरी मला दिसलं ना, मी ते घरी घेऊन यायचो, त्याची पूजा करायचो, की का, की यार काहीतरी जीवनात चांगलं होईल, पण काहीच नाही। कुछ तो होगा अच्छा ना, कुछ भी नहीं। फिर कोई बोला एक काम करो, संतोषी माता के उपवास पकड़ लो। मेरी बड़ी सिस्टर और मम्मी ने 16, क्या बोलते उसको, 16 शुक्रवार चालू कर दिए। मेरे को बोलती थी बाहेर काहीच खायचं नाही, आंबट खायचं नाही, कोणी दिलं तर खायचं नाही, वो चलता है ना, वो लोग कुछ खा नहीं सकते, मतलब इतना कठोर। तभी भी घर में शांति नहीं, घर जितना था इससे उससे, वो जो भाई लोग बैठे थे उतना कब्रिस्तान के पीछे कुछ शांति नहीं थी। फिर हम लोग बोले कि अभी कुछ ना कुछ तो लाइफ में अगर चेंजेस करना होगा, तो हमको परमेश्वर के शरण में आना होगा। क्योंकि जब वो जो भीख मांगने वाली फैमिली थी, CST स्टेशन पे जो बैठी हुई थी, जो पुलिस से मार खाती थी, एक ऊपर से देख रहा था, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था। हम लोग को तो ऐसे हम लोग मर जाते थे, कोई नहीं रहता तो, लेकिन वो सब ऊपर से देख रहा था, स्कैन कर रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोग के, फिर वो कब्रिस्तान के बाजू में काम कर करके फिर हम लोग झोपड़पट्टी में गए। जब इंटर किया मैं, यहाँ से ऐसे घर हमारा था, बारिश में पूरा बारिश का और थैला लटकता था, मालूम रहेगा, देखा रहेगा किसी कोणी तरी बघितला असेल। अभी समझो इधर से बारिश गिर रही, तो हम लोग क्या करते थे, थैली बांधते थे। मैं अभी थोड़ा सा बचपन से था कॉमेडी, मेरे मम्मी को बोला आई दही हंडी करो टाका, एक डब्बा मम्मी ने जैसा फोड़ा, मम्मी नीचे, हम लोग बाहर ढाल करके, तुम्ही कुठे गेले, आम्ही पळून गेलो एवढं। तो बोला अरे आई, ऐसे दिन थे, पूरे पतरे का घर था। एक दिन तो बारिश में पूरा घर में शॉक आ गया, और वो जो कभी आप लोगों ने देखे रहेंगे, अभी तो सबसे बड़ी कहानी अभी है, किचन तो था ही नहीं तभी, क्या वॉशरूम में थे, तो उसी में पर्दा लेके नहाओ। तो जब वॉशरूम के बाथरूम के वो जो व्हाइट वाले कीड़े होते ना, कीड़े वो रेंगते रात भर हमारे बर्तनों में आते थे, और जो ऐसे चलते थे ना, ऐसे चलते ना, जो गड्ढा से निकलते थे, तभी भी मम्मी क्या करती थी, वो कीड़े को हटा लेते थे और वही थाली में खाना खाते थे। कीड़े से भरी जिंदगी, और आज टावर में रहना सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो फिर ऐसे दिन निकालते गए, तो फिर हम लोग ने दिन में दिन, मम्मी इतनी स्ट्रांग होती गई, सिस्टर इतनी स्ट्रांग होती गई। फिर मेरी बड़ी बहन काम
करने लगी, उनको लोखंड वाला में कुछ काम मिला, मम्मी के सही, फिर मम्मी भी काम करने लगी। फिर सबसे पहला काम इन दोनों को काम मिलके लोखंड वाला का दूर होता था, उन्होंने काम पकड़ा वाशी में। वाशी में मानपुर से इन लोग वाशी में जाते थे। फिर मम्मी को बोला एक बार छोटा था कि मैं भी पण तुझ्या सोबत चलतो, ये देखो बड़े लोग कितने डेंजर होते हैं। तो फिर एक बार मेरे को भूख लगी, मम्मीला बोला आई है टावर आहे ना, मला खूप भूख लागली। तो मम्मी ने दरवाजा ठोकता, तभी दिवाली का दिन था। एक मैडम आई और वो पूरा उसमें कचरे का डब्बे में सब गंदी चीजें थी, चूहा भी मरा रहेगा, बड़े बड़े जो रहते। वो बड़ी मैडम ने क्या कर दिया, दिवाली का जो भी पीस था, मेरी मम्मी ने ऐसे झोली किया, उसने झोली में नहीं दिया, उसने कचरे में डाल दिया। अभी भूख तो लगी है, हम लोग वो डब्बा नीचे लेके आए, टावर के नीचे, दोनों माँ बेटे। तिथून आम्ही हात टाकून ते जेवलो आम्ही त्या दिवशी। तो हम लोग ने बोला एक्सपायरी हो गया तो हो गया, भूख तो सहन होगी। उसमें गंदे कपड़े थे, गंदी बुदबू थी, हम लोग ने वो खाया। मम्मी एक चीज बोली, मैं अभी किसी के सामने नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट गवाही में बोलता हूँ। बोलती आपण जिकडे चाललो कब्रस्तान में, तिथे कोणाला सांगू नको कि हम लोग ने ये चीज खाई, गंदी चीज, उनको बुरा लगेगा। वो जो अजी है, तो हम लोग ने पैक करके वो डब्बे में उनको भी लेके गए। और आज ये तभी से जो दिल में रखा है, तो गवाही के वक्त ही बाहर निकलता है। वाशी में फिर हम लोग आए, मानपुर के फिर झोपड़पट्टी में आए। वहाँ के सब जितने भाई अपने गरदुल्ले थे, जो भी वॉटेवर सब, मतलब इतने स्मोकर थे। अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि सुपारी कैसे लगती, जबकि वहां से ही मैं उठा हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमको चलाता है, मार्गों में रक्षा करता है। फिर हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर में इतना बढ़ते गए, इतना बढ़ते गए, इतना बढ़ते गए। फिर हम लोग ने सोचा कि अभी एकच आहे, ते म्हणजे फक्त आणि फक्त प्रभु यीशुची प्रार्थना। फिर हम लोग घुटने में आके प्रार्थना करने लगे। फिर मुझे पहला जॉब मिला, बहुत बड़ा जॉब था मेरे लिए। आप लोगों को भी नहीं मिला रहेगा इतना बड़ा जॉब, कोई करता रहेगा क्या, गाड़ी धोने का जॉब। हाँ, आप लोग बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं भैया। गाड़ी धोता था, वो भी प्यार से, मस्त ढाक 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 कॉमेडी करता था। कोई 100 रुपया दो, 200 रुपया दो। फिर दिमाग में आया, तो हमारे लोग बोलने लगे इसके अंदर कुछ तो टैलेंट है, तो जाके फिल्मों में ट्राई करना भैया, मराठी पिक्चर मध्ये। अभी तो सस्पेंस यहाँ पर चालू हो गया। देखो, कीड़े में रहने वाले इंसान, झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान, कब्रिस्तान में रहने वाले इंसान, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो बोले शूटिंग में काम करेगा क्या? अभी शूटिंग में भैया कौन लेके जाएगा हमको, तो बड़े लोग आते शूटिंग करके चले जाते। बराबर ना, झोपड़पट्टी में जब भी कैमरा चालू है डर लगता है कि करते क्या है शूटिंग का, बहुत पैसा लेते लग रहा। तो फिर गाडी धोते धोते ज्यावेळी मला कळालं की माझ्या आतमध्ये लोक म्हणते अरे, और बुरा मत मानो, मेरी माँ बहन सब काले, मैं गोरा हूँ। अभी जब फंक्शन में जाता हूँ तो बोलते आपका बेटा ही है, एक बार डीएनए चेक करा रहा है, क्या करते सब काले। तो बोले तुम फिल्मों में ट्राई करो, बोले गाडी तो जाएंगे, जायचं तर कसं, शूटिंग मध्ये तर काम करायचंय मराठी इंडस्ट्री मध्ये, बराबर, जाए तो कैसे जाए। फिर एनडी स्टूडियो पनवेल में गए, 18 रुपये टिकट, तब फोर व्हीलर वगैरह कुछ नहीं थी। थैंक यू सर। छोटा सा एक ब्रेक। देखो, परमेश्वर
सीएसटी स्टेशन से भीख मांगने वाले लड़के को, मुझे शर्म नहीं आती भैया, सीधा बोल देता हूँ, भीख मांगने वाले लड़के को उठा के कहाँ से भी लेके जा सकते। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों मालूम है क्या? मुझे लगा कि मैं आज मेरे फैमिली में आ चुका हूँ। बहुत कम मौका मिलता है ऐसी जगह पे आने के लिए। बड़े बड़े फूल बुलाने को बोलता नहीं भैया थैंक यू, बाद में आता हूँ। लास्ट संडे भी बुलाया था एक जन फंक्शन में, लेकिन जब इधर पैर हुआ, एंट्री हुआ ना, तो पूरा वो उसमें चला गया मैं, फ्लैशबैक में पूरा वो यादें ताजा हो गई। बहुत अच्छा लगा। तो छोटा सा ब्रेक मिला हीरोनी के पीछे ऐसा झंडा पकड़ने का। मराठी अरे हफ्ते तो नहीं करो एनडी स्टूडियो में तो पूरा शूटिंग कैसा। फिर एक जन उधर बालिका वधू का सीरियल का नाम सुना रहेगा आप लोगों ने, उधर सेट का काम चल रहा था। वो क्या बोले, भैया गोरेगांव में जाओ। अभी गोरेगांव जाने का कैसे मालूम तो है नहीं, इंडस्ट्री का तो हमारा कुछ, और अंदर जाना भी मतलब बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हमारा डीएनए के अंदर गरीबी लिखी है, भूख लिखा है। और जो कपूर कपूर लोग हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमारा सरने में सूरज हिवाले, क्या गरीबी तो इसी में दिख रही है। पिक्चर आएगा बोले वहां सूरज हिवाले, अरे सरनेम चेंज करना। मास्टर जी कभी कभी बोलते सूरज मसीह रखते हैं, सूरज कपूर रखो क्या। तो फिर वहां से गया गोरेगांव फिल्म सिटी में, गोरेगांव फिल्म सिटी में बना, वहां पे पूरा तारक मेहता का शूटिंग सब चल रहा है। फिर उधर सेकंड ब्रेक मिला लय भारी मूवी में, मराठी मूवी। जितने वो वारकरी लोग हैं ना, वारकरी मालूम है ना, वारकरी लोग, उसमें छोटा सा रोल मिला। मैं खुद उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मैं हूं। फिर एक कोऑर्डिनेटर मिला। देखो परमेश्वर कहां से कहां लेके जा रहा है, मतलब कहां से शुरुआत किया था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, घर में उठता हूँ कि परमेश्वर ये हमारी काम वाली बाई को आज तक मैंने जमीन पे नहीं बिठाया। वो जब भी बोलती सर ये इतने बड़े टावर में आपकी तरह इंसान ही नहीं, तो बोला हमारे साथ आप भी डाइनिंग टेबल पे बैठो, क्योंकि आप एक इंसान हो, आप एक अब्राहम की संतान हो। हमारी काम वाली भाई भी बोलती है आपका ये काम छोड़ेगी नहीं। मैं बोला यार हम बाप माँ बेटे को तुम मार के रहना। घर में हमारे क्राइम पेट्रोल चलता है। तो कहने का मतलब ये, अभी जब मैं इंटर हुआ रहेगा तो कितने जन लोगों ने तो आधा तो बोलना रहेगा अरे बहुत छपरी है, कैसा आया ये, आधे लोग का। लेकिन जब हम बात करते हैं तब समझ में चाहिए कि हम प्रभु यीशु के संतान हैं। ये तो कुछ नहीं हुआ, कपड़े से जज तो कोई नहीं कर सकता। जब आत्मिक उन्नति होती है, जब बोलते हैं तब इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। जब सिस्टर उन्होंने बोला कि जब मेरे दिल से एक आवाज आई कि क्यों ना इधर की हर एक फैमिली आने वाले दिनों में मुझे टावर में दिखेगी। एक ही चीज है ये, एक भिखारी इंसान को अगर वहां से वहां खड़ा कर सकते तो फिर सिर्फ ये पढ़ाई तो थी नहीं, आपको बोला ना पहले ही बोल जाए। तो आप लोग बोले इंग्लिश बोलो, नहीं चलेगा। इंग्लिश बोलो क्या, अरे ये लोग पढ़े लिखे दिख रहे इसीलिए मैं बोला। तो कहने का मतलब ये था, अगर परमेश्वर मेरे साथ में था तो तारक मेहता का उल्टा का चश्मा वहां से सेट मिला। फिर दूसरा ब्रेक मिला, तीसरा ब्रेक मिला। फिर एक क्लासमेट मूवी आई सोनाली कुलकर्णी के साथ, सही तामनकर के साथ, 75mm पर्दे पे फर्स्ट शो फर्स्ट डे। मेरी मम्मी मेरी सिस्टर प्रीमियर पे जब हम लोग गए तो हम लोग सब रोते हुए आए। तो एक ही देखा कि ये झोपड़पट्टी का स्टेशन पे रहने वाला यहाँ से उठ के 75mm पर्दे में, जो पर्दे की साइज होती है वो चमकाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु है। फिर मैं रुका नहीं, परमेश्वर ने फिर मैं बोला कि मुझे और कुछ ना कुछ आगे करना है। अमिताभ बच्चन जी के साथ जब काम कर रहा था, भूतनाथ रिटर्न का शूटिंग का हमारा था, सनी देओल के पास रूपा बनियान का वो जो ऐड करता है उसके बाजू में हम लोग का सीन था। छोटे मोटे जो भी काम आते थे। फिर मिला 529 क्राइम पेट्रोल, जब फ्री 200 रुपया मिलता था काम का। फिर क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड किया। देखो प्रसाद खाने वाले, मुमरा देवी के नीचे बैठने वाले, एक सीन किया क्राइम पेट्रोल का।
मिनट का मेरे सिर्फ एक 5 या 10 हजार का चेक मेरे घर पे आया। और बचपन में ऐसा दिन था कि हम लोग खाना भी नहीं खा सकते थे। खाना खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, और पैसे आते तो सब, अभी हमको पता चला सब देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ एक चीज है, हम लोग पीछे छूटते हैं। क्या मालूम है? डर जाते। मम्मी को कभी कभी बोलता हूँ, बरं झालं तो दुसरं लग्न नाही केलं। मेरी मम्मी ऐसा बोलती, केलं? शायद 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 बड़ा पिताजी को दूसरा मिल सकता था, लेकिन यीशु मसीह नहीं मिल सकता था। वो कैसा मिल सकता था? मम्मी को चर्च में आने देता था या नहीं था, वो भी क्वेश्चन था। लेकिन एक पिताजी था, परमेश्वर था। वही हमको ऊपर से देख रहा था कि कैसी, और जो रिलेशन वाला जो चैप्टर है हम लोग को इतना मतलब चीड़ आता है। जब रोड पे थे कुछ नहीं था। अभी मम्मी को बड़ा मोबाइल नहीं समझ में आता है। आपने देखा रहेगा घर पे कोने में एक टेलीफोन लाके दिया है, सब लोग उधर कॉल करते हैं। सब अच्छा होने के बाद, और रोड पे थे तो कोई नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर थे। उनको शर्म आती थी, अरे हा माझ्या मावशीचा पोरगा आहे, माझ्या मामाचा पोरगा आहे। और आप स्टेटस रखते, जो गोल दिखता है ना व्हाट्सएप पे, क्या बोलते, खोलता हो तो मेरे साथ उनके फोटो लगे रहते। कहने का मतलब ये था, राजमिस्त्रियों ने वो पत्थर को तुच्छ समझा है ना। वचन में आप लोगों ने इधर तो वाचला असेल तुम्ही, राजमिस्त्र कोणे का पत्थर, तो उचलून त्यांनी तिथं श्रेष्ठ केला। कोण? फक्त आणि फक्त प्रभु यीशु। चाहता तो मैं बहुत बड़ा गुंडा भी बन सकता था। अभी मुझे बुलाया बीच में एक इवेंट के लिए, मैं इतना डर गया, पूरा झोपड़पट्टी जैसे गाड़ी लिया मानपुर के। मैं बोला मेरे मम्मी को भी लेके आता हूँ। हम लोग गए तो मैं बोला यार ये कैसी इनकी लाइफ है, वो वैसे की वैसे ही है। कोई दारू पी रहा है, कोई लव मैरिज किए, कोई सबके क्या बोलते सब दुखी जीवन है। मैं एक एक सेकंड चल रहा था ऐसे, ऐसा सब देख रहा था, स्कैनिंग ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत 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 महान है कि हम लोग को सीएसटी स्टेशन से उठ के यहाँ पर लेके आया। नॉट अ जोक, कुछ नहीं था, एक ग्लास पानी का नहीं था। जो बकरा ईद आती थी, सब मोमेंटर लोग जो वो थैली का मटन देके जाते थे। अभी मटन तो दिए भैया, बनाए कैसे? वो 3 जो ईट थी, वो ईट पे आज तक मुझे वो टेस्ट नहीं मिली। मम्मी को बोलता हूँ तुम्हें ते बनवा, लेकिन बनती नहीं। क्या मम्मी ने क्या डाला था? मम्मी ने बोलता आई तो सब बनो। जो बड़े लोग आते थे मटन दे के चले जाते थे, 3 ईंट लगाए, लेकिन वो सच्चा प्यार था, उसमें चाहत थी। अभी तुम्हारा सब फेल है, वो टेस्ट नहीं आएगी। रोड पे ना कि किधर घर पे। अभी मटन बोला रहेगा तो सबको भूख लगेगी, खाने पीने बोली। कहने का मतलब ये है कि मटन से भी अच्छा स्वाद इसमें है भाई और बहन, इसमें, बाकी कुछ भी नहीं। अभी 5 स्टार होटल में जाता हूँ ना, बड़े 5 स्टार होटल में जाता हूँ, बड़े सब देखता हूँ कितना अनाज वेस्टेज होता है, बहुत। अभी शूटिंग में था रामोजी फिल्म सिटी में, जिधर रजनीकांत रहता है, अल्लू अर्जुन, पुष्पा 2 की शूटिंग होती थी। उसके बाजू के फ्लोर में मैं था, इतना रोया। मैं बिजनेस क्लास में गया, इनको मैं फोटो भी शायद भेजा। मैं जब एरोप्लेन से जब फ्लाइट में बैठा था, पूरा बिजनेस क्लास में, मैं पूरा रोने लगा। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जे जागे आहे ते बोलतील हालेलुया, जे झोपले आहे ते पण बोलतील हालेलुया। वाव,
तो जब एरोप्लेन से चल रहा था, बिजनेस क्लास में मैं बैठा था, तो मैं बोला मम्मी ये परमेश्वर का मतलब बिजनेस क्लास में मैं बैठा, मतलब ये करने वाला सिर्फ परमेश्वर, ना कि मेरे पास कुछ डिग्री है। डिग्री लोग ही जाते हैं ना सब। वहां पे उतरा कट्टू, वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी, रामोजी फिल्म सिटी में गए, एक एल्बम की, मलयालम की, रजनीकांत की एक सॉन्ग की, एक उधर एल्बम किया। प्रार्थना द्वारा मेरे पास एक चीज रहे या ना रहे, एक चीज हमेशा रहती है, ये सिर्फ ये मुझे, ये मेरे साथ में चाहिए ही मुझे। भले मैं कौन से भी 5 स्टार होटल में जाऊं या मेरा शो, ये मुझे चाहिए, क्योंकि जीवन बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है, बाकी कोई नहीं है। फिर मम्मी को फोन किया कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है कि हम लोग रोड पे सोते थे, और आज मैं जब शूटिंग में उतरा हूँ, उधर मराठी लोग थे, अभी मेरे को नहीं मालूम, लोग बोलते हैं तो मराठी लोग बोले तुम्ही गोविंदा गोविंदा दिसता ना, बताओ भैया अभी इनको गोविंदा दिसता। अच्छी आली, अरे बा हाँ मतलब भाई घर पे गए, बोले गोविंदा ना, नहीं मेरा बड़ा भाई है, गोविंदा है। बोली वो एक चीज बहुत अच्छा बोली कि जो मतलब बाकी के हीरो नहीं भी थे, हीरो भी थे, सब जन आके मेरे पास ही बैठ रहे, क्यों मालूम है? वो बोल रहे थे आपके तरह नम्र दीन हम्बल एक्टर आज तक हम लोग ने नहीं देखा। अभी जो हीरो ने बाजू में बैठे थे, ऐसे कोई आए सर फोटो काढायचा, अरे मैं खड़ा रहता था, अच्छा हो काढा। तो मैं फिर मैं बोलता था इन दोनों मेरे को ऐसे गुस्से से देखे, हम भी इसमें, तो हमारे साथ कोई फोटो क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं ले रहा मालूम था? ईगो, उनके अंदर घमंड था। और मैंने उनको बताया था कि अगर हमको परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो खुद को पहले नम्र और दीन करना होगा। जब मेरी माँ को वो आदमी लोग ने अटैक किया, जो मेरी माँ बर्तन मारती थी, वो सेठ सेठानी जो लोग मारते थे, गाली देते थे, लेकिन मेरी माँ नम्र दीन दीन बनते बनते गई, और आज उनके बेटे कहाँ से कहाँ चले गए। क्योंकि परमेश्वर किसको ऊंचा उठाते मालूम है? हम्बल पर्सन। अरे बाबा गलती से इंग्लिश भी बोल दिया। हम्बल पर्सन, छोटे लोगों को। अगर हम बड़े बने, हम आज्ञाकारी नहीं बने, तो हम हर संडे आएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? एक डाउट करेंगे पास्टर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। चलो पास्टर जी के ऊपर क्या, यीशु मसीह। अरे यार अभी चर्च मध्ये चाललोय, मेरे माँ ने देखो 20-25 साल पहले प्रार्थना 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 प्रार्थना, और अभी उनके फल काट रही है मेरी माँ। तो टावर वाले भी बोलते तुम्हारी माँ को फंक्शन में आती ही नहीं, बोले बस हम लोग 2 जने, सबकी शादी हो गई, तीनों की भी। बोलते इतने बड़े घर में हम लोग 2 जने, 2 BHK में। सोचने वाली बात है, इतना सा घर था, तो वो कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। बाकी हमारा समझ, हमारी, अगर हम लोग थोड़ा सा भी डाउट किए तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरी माँ ने डाउट किया होता तो शायद हम लोग आज यहाँ पर नहीं थे। जब भी मुझे गवाही पे किधर बुलाया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है, लास्ट संडे मुझे बुलाया गया, मैं मेरे माँ को बोलता पहले तू माझ्यासाठी प्रार्थना कर। आज भी मॉर्निंग को निकला, मेरी मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना की, मतलब तू माझ्यासाठी प्रार्थना कर। का क्योंकि जो रोड पे थे, भीख मांगते थे, तो ये बड़े लोग गाली देके चले जाते थे, लेकिन ये सब इज्जत देने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। कचरे में से उठाने वाले कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु। तो लाइफ इतना चेंज परमेश्वर ने कर दिया, इतना चेंज। अभी बोलते ना कि परमेश्वर ने, पिताजी को तो हम लोग ने, एक दिल से बात करता हूँ, ये भी हमारे पिताजी की तरह ही है। पिताजी को हम लोग ने माफ कर दिया, दिल में रखा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है ना, उन्होंने पैदा किया, इस उनका चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन हमने उनको क्षमा करके उनसे अच्छा बेटर जिंदगी
परमेश्वर ने हमको दिया और इस लायक किया। आप शूटिंग में बोलते हैं मराठी इंडस्ट्री में, मराठी उसमें इंडस्ट्री में जाना, आप फिल्म का एक इंसान, ये सिर्फ सिर्फ परमेश्वर कर सकते। फिर पास्टर जी मिले, इनके साथ भी अच्छे अच्छे फिल्म अभी इन्होंने किया था, तो मैं समझ में नहीं था, मेरा तो ये लाइन था फिल्म इंडस्ट्री का। तो जब मुझे पता चला कि यीशु प्रभु में के ऊपर भी पिक्चर आते हैं, एल्बम आते हैं, तो तब शायद हमारी दोनों की मुलाकात हो गई और उनकी वजह से इनकी मुलाकात हो गई। तो मुझे पता चला कि मसीहत में भी डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो प्रभु यीशु की फिल्म बनाते हैं, और इसके जरिए ये फिल्म ना कि पैसा कमाने का जरिया है ना कुछ नहीं है, एक चीज है, आपको और हमको आशीर्वाद मिलना। जब एक एपिसोड आपका, जब इनको बता देना, जब एक एपिसोड देखते हैं, इनके वजह से मुझे पंजाब देखने मिला, होशियारपुर ना, होशियारपुर गया इनके वजह से। अभी उधर बोले थे मेरे को ऐसा बोलना, मैं आपको 200 रुपया गूगल पे मार दूंगा, ऐसे बोले थे, ये दे देना मेरे को भैया। और इनके साथ आज ही पहली बार काम किया, सच हम्बल पर्सन, दैट्स इट। ये पास्टर जी, मैं बोला भी ना आपके डीओ भी, सॉरी वो पहले का जो वर्ड था वो मजाक था, इन्होंने 200 रुपया नहीं दिया था, सच बोल दो 300 रुपया दिया था। कहने का मतलब कुछ नहीं दिया था, नहीं दिया था। तो दिल से जब इनके साथ में जुड़ा, तो परमेश्वर के साथ जो मेरे अन्य लोगों को, मैं जब एक्टर लोगों को मेरा काम भेजता हूँ, तो उन लोग भी जलन होती है कि ये यीशु मसीह का पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो ऐसी जर्नी रही। फिर सिस्टर का शादी हो गया, मेरे बहन लोग का मेरे से बहुत प्यार था, मैं सिर्फ हर दुआ से एक ही करता था, वैष्णवी मैंने भी खुद रोजे रखे, संतोषी माता का ऊपर इतना तो नहीं रखा 16 शुक्रवार, लेकिन 2 शुक्रवार रखा बहन के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी शादी होनी चाहिए। मेरा तो क्या है भैया, हम तो अकेले। दर्द था दिल में, जो चाली वाले लोग थे ना, सब हंसते थे, अरे तेरी सिस्टर का क्या होगा, शादी। फिर जब छोटी सिस्टर परमेश्वर में आई, सुनो, उसके द्वारा बड़ी सिस्टर परमेश्वर में आई, मतलब परमेश्वर में मतलब कैसे, बचपन से तो थे, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा से जब हम लोग वापिस में लेते हैं, तब हम एक नया जीवन पाते हैं। जब हम लोग डुबकी लगाते हैं, तो हम लोग तीनों जन जब आए, फिर मम्मी ने भी लिया, हम लोग बोले नहीं यार हमारा ये भगवान अच्छा है, लेकिन जब धीरे धीरे होते गए, तो उनके बंधन ऐसे टूटते गए, और उनका हस्बैंड आज बिजनेसमैन है, बड़ी सिस्टर का। वो तो कभी अभी घूमे ही नहीं इधर बांद्रा भी, वो पूरा फ्लाइट में घूमती है। ये कौन करता है? मैं बोला एक ही है, परमेश्वर अगर तू सच्चा है तो मेरी सिस्टर का शादी होने दे, मैं वापिस कर लेता हूँ। भाई ये तो डर तो होता है ना बहनों के प्रति। बस जो कोई वडाचं झाड असतं ना, वडाचं झाड, तिकडे जायचं, कोणी बोलायचं तिथं तू छोटा-सा पालना बांधना, तेरी बहन के सिस्टर का शादी होना चाहिए, अच्छा ना। मेरा एक ही कहने का मतलब है, इन लोगों ने जो जिंदगी भर दूसरों का काम किया ना, तो ये दूसरे के घर में काम नहीं करना चाहिए, बराबर। दूसरों के हाथ के नीचे जो लाठी पोछा हुआ, ये मेरी ख्वाहिश थी, परमेश्वर से प्रार्थना थी। फिर मैंने, मेरे हाथ में सब धागे दो रहे थे, सब 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 ये सब धीरे धीरे सब निकलते गया, एक एक छुटकारा पाते गए, एक छुटकारा। और फिर ना अभी मैं उनका कुछ अपमान करता हूँ, ना उनसे मुझे कुछ लेना देना, वो सबसे बड़ी बात है ही नहीं है, सिर्फ एक ही है, जीवित पिता परमेश्वर। जब वापिस में लिए तो ऐसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए, लेकिन उसके लिए एक है आज्ञाकारी होना। अभी इंडस्ट्री में बोलेंगे तो सबसे बड़ी बात होती है फालतू, ये भी चैप्टर है, बराबर। इंडस्ट्री मतलब लोगों ने, लेकिन परमेश्वर ने आज तक जब पैकअप होता था, अभी एक मूवी किया पैकअप होता हो, फिर मेरे को उनसे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ एक ही याद होता है, वो बचपन का भीख मांगना। बाकी हीरो ने क्या पहनती, कुछ पहनती, मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं रहता।
एक ही है, जब मैं शूटिंग में जाता हूँ लोग दारू पीते, ड्रग्स पीते। वो तो बीच में मराठी मूवी किया, एक हल्दी का दूध मिलेगा क्या भैया, वैसे देख रहे हैं। मैं क्या यार, हल्दी का दूध देखा। हमको उनके बीच में रहना है, लेकिन हमको उनकी तरह नहीं बनना है, वो हमारी तरह बनना चाहिए। जब पैकअप हो गया, वो हीरोइने आई, स्मोकिंग करती थी, वही जब आपके साथ सीन करती थी ना, तो मैं बोला ये आप गलत काम कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो। मैं 2 दिन बोला, मैं बोला कुछ तो कुछ करो परमेश्वर, आप बताओ। वो बोलती रही हालांकि ये ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हैं। मैंने पैकअप होने के बाद उसको बोल दिया सिगरेट छोड़ दो। वो एक चीज़ बोली, 5 साल पहले आप अगर मिलते थे शायद मैं बच जाती थी, अभी इसके सिवा, सिगरेट के सिवा, दारू के सिवा नींद नहीं आती। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत पाप है, उनको बचाना हमारा काम है। तो वो इतना प्रवाहित हुई, इतना प्रवाहित हुई। फिर मैं बोला कि चलो, मैं पहले का प्रार्थना किया उसके लिए और उसको सब काउंसलिंग किया, इतना काउंसलिंग किया। आखिर में उसने मुझे बोला कि शादी करोगे क्या आप? इतना काउंसलिंग। मैं बोला ऐसा किधर चलता है क्या? मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मजाक नहीं, सच है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मेरा काम था काउंसलिंग करना, ना कि अय्याशी करना। व्यभिचार भी तो एक वचन है बड़ा व्यभिचार, जो हम लोग गलत संगति करते, गलत गलत बातें देखते, तो परमेश्वर हमको कुछ नहीं देगा भैया। पास्टर जी आते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब से हम लोग दिल से सब कचरा नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग उद्धार नहीं पाएंगे। शादी तो देखो, जब हमारा वक्त था तो हम तो बन गए। एक शादी भी ऐसा चैप्टर है, जब परमेश्वर चाहेगा तो हमको स्वर्ग से हीरोनी से बड़ी हीरोनी देगी, हीरोनी से भी हीरोनी। लेकिन ये कब? जब हम इनके आधार पे चलेंगे। और सबसे धोखा देने वाला मन है। मेरे माँ ने एक ही चीज सिखाया है कि जो भी मन की अगर तू सुनेगा तो तू याद आगे जाएगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा देने वाला तो मन ही है। तो फिर इंडस्ट्री में मैंने खुद को परखा, ये इन लोग मेरे को क्यों ऐसे बोलते। डायरेक्टर मुझे फिल्म देता है, बोलता है ये हम्बल पर्सन है। मैं बोला क्यों ऐसा करते इन लोग, क्यों क्यों? तो मैंने खुद को स्कैन किया कि परमेश्वर ने कुछ तो अलग चीज परमेश्वर ने मुझे दिया, और आप लोगों के सामने आज मैं खड़ा हूँ। जो एग्रीमेंट अभी साइन कर रहा, मैं बोला हाँ ऐड करूंगा, ये करूंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा। अगर कुछ मैं इसीलिए बता के जा रहा हूँ, मतलब इसमें ये चीज नहीं है ना, इसमें बुरी लगने वाली चीजें ना अच्छी। मुझे जान जलती है जब कोई झोपड़पट्टी में रहता है तो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको झोपड़पट्टी से उठा के टावर में रखने वाला इंसान है। लेकिन वो जो बीच का एक सक्सेस है ना, वही आज इस गवाही का अंत है। एक ही चीज, परमेश्वर के प्रति सच्चाई से बनना और इसके प्रति आज्ञाकारी बनना। बाकी आज का गवाही का मतलब यही उद्देश्य है। इतना बड़ा, अभी आप लोगों का भी मैंने गवाही सुना, मतलब बोलते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्टिमनी सुनना, ऑल ऑफ पीपल। एक ही है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। चाहती तो मेरी माँ हमको खत्म कर सकती थी, चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मेरी माँ ने वो क्रॉस के पीछे बैठ के दिन रात प्रार्थना किया कि मेरा बेटा कुछ तो बनेगा, क्योंकि गोरा तो मैं ही था, परमेश्वर ने मेरे को ही चुना लगता है, बाकी तो तीनों भी काले। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो बेचारे शादी करके ये हो गए। फिर मैं बोला कुछ तो रिफ्लेक्ट है। जब वो बड़े लोग मेरे को मांग रहे थे तो मेरी माँ ने मेरे को क्यों नहीं बेचा। मैं बोला था अरे तू मला विकायला पाहिजे होता आई। अभी भी बोलता कभी, मतलब तभी बोलता था, एटलीस्ट तुम लोग तो शांत खुश रहते थे ना, क्योंकि वो सब गोरे गोरे थे। मेरे को भी अच्छा लगता था, मैं कर रहा हूँ, काले लोग से नहीं जमती मेरी। ये तो मजाक है, अभी मजाक है, सॉरी हंसा रहा हूँ आपको। तो कहने का ये मतलब था, मेरी माँ वो कब्रिस्तान के पीछे जब रोती थी
तो हम लोग बचपन से देखते थे, बाइबल पढ़ी हुई, और वो क्या बोलते, किसके गले में शायद वो रहेगा रोजरी, प्लास्टिक की है ना, प्लास्टिक की क्रॉस मिलता है, रोजरी बोलते थे, चला वो पहन के एक ही वो लटकती थी माँ के गले में, और वो हमारे ऊपर की पूरा ध्यान जाता था कि क्रॉस की प्रति नॉट अ जोक दोस्तों, और क्या बोलूं कि बड़े लोग मरते थे और मेरी माँ वो खड्डा खोलती थी, 10-10 के नोट देके चले जाते थे ये बड़े लोग। इतना सा जगह था, मेरी माँ बोलती थी दूसरा तो कुछ काम नहीं मिलेगा मुंबई में, यही काम करेंगे हम लोग। तो फिर तभी मुझे वो सब सैक्रिफाइस, लेकिन जो 2000 साल पहले पिता परमेश्वर ने ये हमारे सब बलिदान क्रूस पे कर दिए, और ये उसका रिजल्ट है। आज हम ये दिमाग से हटा दो कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सिर्फ एक है वचन वचन वचन। मेरी मम्मी के साथ जब मैं बैठता हूँ, हम लोग प्रार्थना करते हैं 11 से 12, टीवी 10 बजे तक देख लिए, सब ये हो गए, तो हम लोग पहले प्रार्थना को टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही आपको छुटकारा दे सकता है, बाकी कुछ नहीं। फिर आप लोगों को लगेगा हम लोग आ रहे जा रहे, भले एक अध्याय, यही आपका वचन है, और जितने भी यंग है, फ्यूचर की तो चिंता मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पर्दे पे आऊंगा, कभी सोचा नहीं था, मतलब बचपन से तो कभी सोचा नहीं था। जब काम करने लगा, लोगों की गाड़ी धोते लगा, तब लोगों ने बोला कि आप अच्छा एक्टिंग करते हो, अच्छा कॉमेडी अच्छा, तब मैंने ट्राई किया। नहीं तो मेरा तो प्लान था चलो जिंदगी भर गाड़ी धोना, लेकिन उसका प्लान अलग था। क्यों? क्योंकि हमारी माँ प्रार्थना कर रही थी घुटनों पे आके। जब आप लोग घुटनों पे प्रार्थना करेंगे, मैं लिख के देता हूं, 6 महीने का काम आपका 2 महीने में होगा, लेकिन उसके लिए 9 फल, जो 9 फल आहे ते पाळावं लागेल। अभी मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे नहीं मालूम, लोग बोलते दारू बिरू, तो वो चैप्टर कुछ अलग है, मतलब मुझे घृणा आती है वो सब चीजों से, मुझे मालूम भी नहीं और मुझे पढ़ना भी नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब है कि हम लोग वहां पर रह के परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा, सबसे बड़ी गवाही ये है। तो इतना मैं आज खुश हुआ, मुझे लगा कि सच में इन्होंने बोला था आपल्याला चर्च मध्ये जायचंय, तो मुझे लगा चलो चर्च मतलब वही है, सीट बैठो ये, लेकिन आज का जो चर्च का सर्विस है बहुत मुझे अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया तो मैं करना चाहता हूँ आप लोगों का। क्यों? क्योंकि काफी सालों बाद मैं मेरे ऐसे दोस्तों में आया, ऐसे लग रहा मुझे बचपन याद हो गया। शायद आज मुझे इन्होंने नहीं बुलाया रहेगा, परमेश्वर ने इनके दिल में डाला रहेगा कि आप में से एक लड़का आजूट के उलवा के सबसे बड़े टावर में रहता है, जिसके घर में नौकर है, चाकर है, सब चीजें। सिर्फ एक है प्रार्थना, और प्रार्थना आज तो कुछ मतलब टुडे इज शॉकिंग डे, वेरी शॉकिंग। आज का डे बहुत आशीषित है, बहुत आशीषित। ये गवाही नहीं है, जो लोग मुझे कोई एक पास्टर मिलने आए, बोले आपके जीवन के ऊपर हम लोग एक बुक निकालेंगे। अगर हम लोग आज्ञाकारी इसके प्रति नहीं रहे, तो मैं लिख के देता हूं, मैं यहां से चला जाऊंगा 2 मिनट में, फिर आपको 2 मिनट लूंगा। सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को देख के, मेरी मम्मी की याद आ रही, सिस्टर की याद आ रही। आप कुछ हासिल नहीं करोगे, और फिर एंड ऑफ द डे आप परमेश्वर को नाम रखना चालू कर देंगे। पार्टी सगळे ऐकतात का? झोपलेत सगळे ब्रदर? सोने वाले हालेलुया, वाव। हालेलुया, जागने वाले हालेलुया। पिता परमेश्वर तुम्हाला खूप खूप आशीर्वाद करे। क्या आवाज लगाया, बहुत अच्छा।
और जब तुम्हारा गवाही नसल आवड़ली तुम जोर की ताली बजे तो मैं अभी निकलता हूँ गाड़ी लेके। ये कैसे आएंगे मेरे को नहीं मालूम, मैं निकलता हूँ रास्ता पूछते पूछते राइट मार के बाहर निकलते ना। गवाही पसंद आ रही है क्या? नहीं। अभी मम्मी होती तो आप लोग सब रो देते थे। जब मम्मी खड़ी होती है तो अक्षय से जितने लेडीज लोग हैं सब रो जाते। जब वो मम्मी सीन बताती है ना, जब वो बड़े लेडीज के ऊपर, तो मेरे मम्मी ने साड़ी का पूरा पदर ऐसा फैला, तो वो याद करके मैं मेहनत करता हूँ। मैं मेरे काम के प्रति भी ईमानदार रहता हूँ। क्यों? क्योंकि काम देने वाला परमेश्वर है। मुझे टू व्हीलर फोर व्हीलर मतलब टू व्हीलर मुझे बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ऐसा कोई दोस्त मेरा बना ही नहीं जिसको मैं बोलूँ ये भाई मला की गाड़ी शिखो। परमेश्वर ने डायरेक्ट फोर व्हीलर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। अगर हम लोग सोचेंगे आज इतने ही जन है, यही कलीसिया है, तो यही कलीसिया होगी। अगर हम लोग विजन बड़ा देखेंगे, नहीं आने वाले दिनों में इधर और इंडस्ट्री के लोग आएंगे और बड़े लोग आएंगे, तो ये कलीसिया अपने आप आशीर्वादित होगी। ये विजन चाहिए। कहने का मतलब ये है, ना कि वो फोर व्हीलर ना कि टू व्हीलर। हम लोग जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा होगा। मैं कभी कभी मेरे दोस्तों लोग से मिलता हूँ, बोले बुलाते मुझे, इतना वो नशे में रहते, वो इतना उनके घर में जाने को झोपड़पट्टी पे कभी इनविटेशन मिलता, मैं टाइम निकाल के जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ परमेश्वर इनकी क्या लाइफ है, पूरा दारू पिए उनका मतलब क्या बोलते हैं डिवोर्स हो चुका है, ये हो चुका। मैं जब इंटर करता हूँ तो इनको वचन की बहुत गरज है। इनके जीवन में अभी एक नेरुल में, थोड़ा और 2 मिनट सिर्फ, नेरुल में शूटिंग कर रहा था 3 दिन से उधर लगातार शूटिंग चल रही थी। मैं आया, मेरा सीन आया, एक चाली में सीन था, नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरियल का हम लोग एपिसोड कर रहे थे। मैं ड्रेस वगैरह पहन के, एक बंदा था, एक मुलगा होता तो त्याच्या जीवनामध्ये हसलाच नाही, वो हंसा ही नहीं। मैं शॉक हो गया, मैं बोला परमेश्वर ये कैसा लड़का है। उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा हंसा ही नहीं, आज तक हंसा नहीं है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, क्या हो गया? तो मेरे को आया, बोला प्लीज तुम्ही शूटिंग से नका जेव। मी म्हटलं का? तो मतलब मी आज तुम्ही माझ्या घरी जेवा। ये चाली का सीन का छोड़ के वो चाली में हमारा सीन था। मैं उसके घर पे गया, जब देखा उसको इतना कौन इतना, आज उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, आज वो अच्छे लेवल पे मेरे द्वारा और जो परमेश्वर ने चमत्कार किया है उसके द्वारा वो अच्छा एक कंपनी में काम कर रहा है। जबकि वो फांसी ले रहा था, मुझे वो देखा तो बोला ब्रदर तुम्हाला तुमचा नंबर द्या मला, प्लीज नंबर द्या। तो क्यों? तो मैंने तुमसे बोला था। उसको सब वो चाली में हंसते थे, सब उसको पागल बोलते थे। वो फांसी ले रहा था तो मैं बोला एक काम कर, फांसी ले रहे ले तू। लास्ट कॉल किसको किया था? मुझे किया था। मैंने बोला उसको तुरंत घर पे बुलाया। लास्ट कॉल तो मुझे किया था। जवान लड़का, चाहे उसको लड़की का टेंशन रहेगा या फ्यूचर का टेंशन रहेगा, गरीबी का टेंशन रहेगा, मर रहा था। मैंने बोला दादा तुम्ही प्लीज आता तुम्ही घरी आ। मैंने उसको देखो, आज तक लड़का डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठा कभी। मैंने उसका पूरा खातिरदारी किया और उसको खाना पीना खिलाया। बोला चल आता। बोला किधर? हार्डवेयर में। बोला क्यों? रस्सी लेने के लिए। फांसी लगाएंगे ना, लगा दो। किस पे? मेरे घर पे क्या आपके घर पे? तुरंत शॉक हो गया। तो उसने मुझे जब हकीकत बताया, वो पूरा इतना परेशान था। तो मैंने जब वन में ब्लू कलर का बाइबल आता है, कोणी बघितलं असं ब्लू कलर का, मेरे कार में था, त्याला मी असं देऊन टाकलं। भैया मेरे पास ये में कुछ तांत्रिक बाबा नहीं, ले लो। वो लड़का आज इतना खुश है, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि मुझे रोज कॉल करता है, 1-1 घंटा बात करता है। थोड़ा टाइम निकल के मैं भी बात कर लेता हूँ। हाँ प्लीज तुमचं जे बोलायचं छे मला बोलायचं छे। प्रोडक्शन हाउस में आया था एकदम। तो कहने का मतलब वो देखो जिसके चेहरे पे हंसी नहीं थी, परमेश्वर ने उसको फांसी से लेके, और सबसे बड़ी बात पिछले साल ही उसने वापिस ला दिया। कट्टर था, कट्टर, तलवार चाकू उसमें ही था। मुझे तो मालूम ही नहीं था, डर मैं तो किसको भी लीव दे देता हूँ। मेरी माँ बोलती ऐसा नको करो। रात को शूटिंग में चला जाता हूँ 3 बजे, मुझे मालूम नहीं पड़ता ना आदमी कैसा है, मेरे को दया आ जाती है। पुढे जायचंय वाशी,
ओके बस हाँ। बाद में एक दिन ऐसा हुआ था, मालूम पड़ा ये ड्रग्स पीने वाला। आज वो लड़का ने वापिस मान लिया, आज अच्छी कंपनी में काम करता है और बोलता है कि तो मेरा ही उसने क्या बोलते हैं उसको डीपी रखा, तो मुझे तो इतना ठंडक मिला ना दिल में। तो जब वो बोलता है, फोन करता है, प्रेज द लॉर्ड, बाकी मेरे लिए उसका कुछ नहीं है। यही मतलब है। अभी मैं जिधर ऑफिस में जाता हूँ, मेरी एक आदत है, आप लोगों की भी आदत रहेगी, खाना खाते वक्त मतलब प्रार्थना करना। तो अभी जितने प्रोडक्शन हाउस वाले सर, तुम्हें प्रार्थना नहीं केली का, क्योंकि हम लोग तो लिखे नहीं ना, हम लोग बिलीवर है। हम लोग तो दुनिया के नजर में सबसे तो निकम्मे लोग हम लोग हैं, लेकिन निकम्मे से निकम्मे को स्टार बनाने वाला परमेश्वर है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। अब ये जो प्रोजेक्ट में कर रहा था, तो मैं बोला आने वाले दिनों में यही गवाही मैं कपिल शर्मा में भी दूंगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मुझे एक ही चीज करना पड़ेगा, प्रार्थना। आज मुझे यहाँ पर आप लोगों ने इनविटेशन दिया, किसने बुलाया? जब कुछ बना, चाहता तो मैं गुंडा बन सकता था, कुछ बन सकता था, लेकिन प्रार्थना ने मेरी जीवन बदला। बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यूट्यूब के मोटिवेशन देख लो, ये करो, अच्छी बातें पास्टर का सुनेंगे आप और आज्ञाकारी बनेगा और इनका वचनों पे चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कारण कि यीशु, आज मुझे लोग बोलते हैं हम्बल और नम्र है। मैं बोला चलो कल भी अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि रोड से भिखारी में से स्टार बनाने वाला मरने के बाद, और वो एक्टर मर गया क्या? मराठी एक्टर लगाने वाला पीछे कौन है? परमेश्वर है। माँ तो बर्तन का काम करती थी ना, माँ को तो कोई पूछना नहीं, माँ का तो बेचारी को कोई बायोडाटा नहीं, लेकिन हम जहाँ पर खड़े होते वहां पर माँ का नाम अपने आप परमेश्वर ऊंचा करता है। लेकिन जब माँ ने घुटनों पे आके बच्चों लोग के लिए प्रार्थना किया, तब बच्चे कुछ बने और बच्चों लोगों ने इसका सहारा लिया। बाकी तो पिताजी तो थे ही नहीं भैया। अभी फादर डे के लिए मेरे को बहुत कुछ तो लगा, सब लोगों ने, सब एक्टर लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया। मैं यीशु मसीह के साथ फोटो शेयर किया, ये मेरे पिताजी, यही है, सब कुछ यही है, बाकी कुछ नहीं है। आणि हीच गवाही आज परमेश्वराने तुमच्या समोर सांगण्यासाठी मला उभं केलं और मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पूरे दिल से गवाही सुनी। लास्ट संडे गवाही चल रही थी, एक पैरालाइज था, देखो फर्स्ट जीवन का अनुभव, मुझे बुलाया गवाही देने के लिए, इतना पैरालाइज था, मुझे यह अनुभव जिंदगी में कभी नहीं था। मैं बोला अभी मेरी शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं रुकूंगा नहीं। वन साइड पूरा पैरालाइज था। गवाही होने के बाद मैं सिर्फ इसमें देखता था यूट्यूब पे बड़े बड़े पास्टर लोगों के, उसका पैरालाइज का पूरा चंगा हो गया, पूरा फाइल भी लेके आ रहा है। मला बोला, मी आगे बैठा था, जाऊ नका तुम्ही, म्हटलं का? थांबा तुम्ही, ये मारेगा तो नहीं, क्या कर रहे? जब मैं इतना हॉल में परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि यार ये अनुभव मेरे पास कभी नहीं था ऐसा, कि पैरालाइज का उसको पूरा ऐसा बैठा था जकड़ के, और ये गवाही दौरा पूरा ऐसे खड़ा हो गया और मुझे मिल गया। मम्मी तभी नहीं आई थी, हम लोग 4 बजे फंक्शन अटेंड करने गए थे। वो तुरंत गाड़ी निकाला, पैकअप करके घर पे गया और मम्मी के पास जाके बोला, आई तू जरा बस, मम्मी दिन भर काम करती, कुछ ना कुछ ये वो कुछ भी काम तो सब करिए, लेकिन बस तू शांत बस। तो म्हटलं आज परमेश्वराने माझ्याद्वारे त्या व्यक्तीशी बोलला। आई मी आज लय खुश है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अनुभव फर्स्ट टाइम था। मैं बोला अभी मैं रुकूंगा नहीं, अभी तो मैं इतना मतलब खुश हुई। ये करने वाला परमेश्वर है। ये गवाही सिर्फ ये स्टोरी नहीं है, ये मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं मैं, ना ही कॉमेडियन, ये सब हकीकत है, हकीकत है, ये सब बीती हुई बात है। यही आपके सामने में प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इसमें ना कुछ चढ़ उतर, जो है सब झोपड़पट्टी से, रोड से लेके शमशान भूमि से लेके टावर तक, ये सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है, प्रभु यीशु, और बाकी कोई नहीं।
मी मनापासून आभार मानतो सगळ्यांचे आणि पास्टरांचे पण कि तुम्ही मला बोलवलं, दिल से शुक्रिया अदा। अगर कुछ ज़्यादा बोला रहेगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें। थैंक यू। इसमें गवाही के द्वारा परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। गवाही क्यों होता है पता है? परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया है, इसका मतलब मेरे जीवन में भी प्रभु हमें ये बताना चाह रहा है कि मैं आज सुरेश भाई के जीवन में कार्य किया हूँ तो आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी कार्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे उन्होंने बोला मैं किसी एक को यहाँ पर सुनने वाला हूँ, हालेलुया, वैसे ही प्रभु करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, सच में दिल से हम